Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुझे क्या कहूँ क्या जो होने जा रहा है वो सब ठीक है? कहीं मैं ज्यादती तो नहीं कर रहा? सर कहाँ हैं आप? प्लीज मुझसे बात करें, कम से कम मेरा फोन ही अटेंड कर ले। लेकिन वो खुद भी यही चाहती है और फिर हया की भी यही मर्जी है, तो कैसी ज्यादती? लेकिन मुझे हया से मिलकर पहले बहुत कुछ क्लियर करना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो इस बारे में और क्या जानती है। प्लीज अल्लाह जी, वो मुझे कॉल कर ले प्लीज। हेलो सर, आप कहाँ हैं? आपको पता भी है कि हया तुम रो रही हो? आप जो कर रहे हैं मेरे साथ, मैं रोऊंगी ना। I'm sorry. I'm really sorry हया। मैं इतना अपसेट था और सारा गुस्सा तुम पे निकल गया। आपको तो सजा भी नहीं दे सकती मैं, इतनी बेबस हूँ। अच्छा, अब कुछ बोलो तो सही। अब आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे बाबा, मैं नाराज तो तुमसे पहले भी नहीं था। हाँ, बस कुछ फैमिली क्राइसिस की वजह से अपसेट था। तो आप कल कॉलेज आएंगे? नहीं, शायद मैं कल ऑफ लूं, मगर हाँ, हम कल मिल जरूर रहे हैं। रियली? हाँ बाबा, हाँ, हम कल मिल रहे हैं, जरूर मिल रहे हैं। है मेरी फैमिली का माहौल आम फैमिली जैसा बिल्कुल भी नहीं। मैं शुरू से ही अपनी बुआ के पास रहा हूँ। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे पाला है। मेरी बाकी की सारी फैमिली और मेरे पेरेंट्स बहुत पहले ही अमेरिका सेटल हो गई। मेरा ब्रॉटअप भी आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं। शायद इसी वजह से आम लोगों की निस्बत हमें मेरी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने का मिला। ये सब मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसके बावजूद मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। तभी मैंने आपकी प्रपोजल पर गौर किया। लेकिन एक बात है जो तुम नहीं जानती, मैं अपनी फूफा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। जान छिड़कता हूँ उन पे। उनकी खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और शायद ये शादी भी मुझसे ज्यादा उनकी ख्वाहिश। तो क्या आप मुझसे शादी करना नहीं चाहते? और ये शादी सिर्फ और सिर्फ फूफो की खुशी के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये मेरी भी ख्वाहिश है। हाँ, ये सच है कि अगर फूफो मुझे कन्विंस ना करती तो शायद मैं कभी तुमसे एक्सप्रेस नहीं करता। तो मैं कभी नहीं बता पाता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाया, मैं हमेशा से एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो ना सिर्फ मेरी बल्कि फूफो की भी पसंद, जो मेरे साथ साथ मेरी फूफो का भी ख्याल रखे, उन्हें समझ सके, उन्हें खुश रखे। और मुझे लगता है कि वो लड़की तुम। मैं हमेशा पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें मुझसे कभी कोई शिकायत ना हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी इज्जत और मोहब्बत मेरी नजरों में और बढ़ जाएगी। है, मेरी फूफो मेरी माँ है। उन्हें कभी मेरी फूफो मत समझना। उन्हें हमेशा मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी सबसे अच्छी दोस्त समझना। और मैं चाहूंगा कि तुम भी उनका वैसे ही ख्याल रखना जैसा मैं रखता हूँ। मैं हमेशा उनका वैसा ही ख्याल रखूंगी। मेरी मामा कहती है जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उनसे जुड़े हुए हर रिश्ते से आपको मोहब्बत हो जाती है। बहुत खूब कहती है तुम्हारी माँ। वेरी वेल सर। एक बात पूछूं? पूछो। आपकी फूफो ने शादी क्यों नहीं की? एक इंसान ने उनको
इस तरह से धोखा दिया कि वो कभी किसी दूसरे इंसान पर एतबार कर ही नहीं सके। दैट्स वेरी सैड। अगर इस दुनिया में मैं किसी इंसान से नफरत करता हूँ तो वो वही शख्स। और मेरी बेबसी देखो, मैं आज तक उस इंसान का कभी कुछ बिगाड़ नहीं सका और लगता है कि अब कुछ बिगाड़ भी नहीं सकूंगा। माफ कर देना तो बेहतरीन बदला होता है, इंतकाम लेने से क्या होता है? हया माफ उस वक्त किया जाता है जब सामने वालों को पता हो कि उसने कुछ गलत किया है, वो अपनी गलती को माने, उस पर नादिम हो। शायद आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा चले, ये बताएं कि पापा को क्या कहूँ, आप उनसे मिलने कब आएंगे? अब मैं तुम्हारे पापा से मिलने के लिए नहीं हूँ। वो क्यों? क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स डायरेक्ट तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आए। रियली? कब? बहुत जल्द। मेरे मामा पापा बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर पापा ना भी आ सके तो मामा जरूर आ जाएंगे, और मुझे पता है वो जैसे ही आएंगी फौरन रिश्ता लेके पहुंच जाएंगी। मैं पापा को बताऊंगी तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ, उनसे मिलकर हमें भी बहुत खुशी हुई। मामा, मामा, मामा। क्या बात है बेटा? मामा, आपको पता है सर के और मेरे बीच में सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो मान गए। अल्लाह का शुक्र है, मैं जानती थी सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है उनके घर वाले पापा से मिलने आने वाले हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे पापा सुनेंगे ना तो मुतमईन हो जाएंगे। हाँ आप सही कह रही है, मैं पापा को बता कर आती हूँ। हाँ हाँ जाओ। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची को उसकी खुशियां मिलने जा रही। बस वो आगे भी इसी तरह खुश रहे और हर तरह की बदनजर और शर से महफूज रहे। तुमने इतना बड़ा फैसला आखिर क्या सोच कर किया, ये जानते हुए कि वो उस शख्स की बेटी है? तुम उससे मूसा का रिश्ता जोड़ोगी जिस इंसान ने हमें इतना धोखा दिया। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हम सबको धोखा दिया उसने। मैं ये सब कुछ जानती हूँ भाई, आपको क्या लगता है मुझे इस बात का एहसास नहीं है? तो फिर आखिर क्या सोच कर तुमने ये फैसला किया? मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। देखो मुझे तो इस फैसले की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मूसा से पूछूं तो वो कहता है बेबी से पूछो, और जब तुमसे पूछूं तो तुम कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैं तैयार कब नहीं हूँ भाई, लेकिन कुछ बताने वाली बात हो तो आपको बताऊँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए ये भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मामला इतना आसान नहीं है जितना तुम बता रही हो। तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं जब आप मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं? अगर आपको अपनी बेबी पे एतमाद है तो बस आंखें बंद करके मूसा और हया के रिश्ते पे हाँ कर दीजिए। और अब तो मूसा भी राजी हो गया है, फिर क्या मसला है भाई? ठीक है भाई, अब तुम लोगों ने अगर ये फैसला कर ही लिया तो बताओ अब मुझे क्या करना है? आप या भाभी में से कोई एक पाकिस्तान आ जाए ताकि हम बकायदा मूसा का रिश्ता लेकर उनके घर जा सकें। ठीक है, मुझे तंजीला से बात करने दो, फिर बताता हूँ तुम्हें। ठीक है भाई, मैं वेट करूंगी। अल्लाह हाफिज। अच्छी लड़की है। ए जिंदगी तुझे क्या कही, तुझे क्या कहूँ। बेबी बहुत भूख लग रही है। आ गए तुम? खाना लगा दूं? क्या बनाया? क्या बनाए आज भाई? मैंने सीधी बनाई है, बिरयानी बनाई और सलाद, रायता है, कबाब्स भी। आज आपने इतना सब कुछ क्यों पकाया है? कोई खास बात है?
वो भी सब का सब मामा की पसंद का। वेट अ मिनट बेबी, मामा आई है? मम्मा कहाँ से आएंगी? अमेरिका से ऐसे ही आ जाएंगी क्या? नहीं बेबी, मामा आई है ना, सच से बताइए, मामा आई है ना? अरे मुझे क्या पता। बेबी प्लीज 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 प्लीज। कैसे? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप कब आई? आज सुबह ही। तुम कॉलेज गए हुए थे, सोचा तुम बहुत खुश हो गए मुझे अचानक देख के, और देखा तुम खुश हो गए। मामा, आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी यू। मगर मुझसे ज्यादा आप खुश हैं। देखें, आपकी आंख पे तो आंसू आ गए। माँ हूं ना, ये खुशी के आंसू। यू लुक गुड। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप दोनों ये इमोशनल ड्रामा डाइनिंग टेबल पे कर लें, मैं इंतजार कर रही हूँ, खाना लगाने जा रही हूँ, जल्दी आ जाओ। ठीक है, जल्दी आ जाओ दोनों। ओके, मैं भी आया बस फ्रेश होके। मैं तुम दोनों के फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आलम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो मामा, हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आई हूँ। That's good. ये हुई ना बात। तो फिर अब बताओ भाई, कब लेके चलना है मूसा का प्रपोजल हया के पास? मूसा का प्रपोजल लेके आप जाएंगे, मैं नहीं। तुम नहीं जाओगी? मगर क्यों? तुमने मूसा को पाला है, तुम्हारा ज्यादा हक है मूसा पे, और फिर आलम भी यहाँ नहीं है, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? तुम्हें तो साथ चलना चाहिए। भाभी, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे जाने से मामलात खराब हो जाएंगे, और भाभी मैं नहीं चाहती कि वक्त से पहले मैं उन लोगों के सामने जाऊं। हम तो यही चाहते हैं ना कि हया और मूसा की शादी खैर व आफियत से निमट जाए। मुझे यकीन है कि मूसा की फुप्पो के रूप में मुझे देखकर वो लाजमी तौर पे मना कर देगा इस रिश्ते से। मगर वो क्यों? हया और मूसा एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर वो क्यों मना करेंगे? इंसान दूसरों को वैसे ही समझता है जैसे वो खुद होता है। मैं ये समझती हूँ कि शायद उसके दिल में ये खौफ होगा कि हम उसकी बेटी को अपने घर लाके वही सलूक करेंगे जैसा उसने मेरे साथ किया था। इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसको भिनक भी पड़े कि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता है। मगर वो तो ठीक है बेबी, मगर हम ये सब छुपाएंगे कब तक? एक ना एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाएगा ना। जरूर पता चल जाएगा भाभी, लेकिन उस वक्त वो कुछ कर नहीं सकेगा। आई होप मामा, ये सब कुछ जानने के बाद भी आप हमारा साथ देंगी। कोर्स बेटा, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, और मैं तुम लोगों का साथ दूंगी। बल्कि मैं नहीं, आलम भी तुम दोनों का साथ देंगे। मैं उन्हें मनाऊं। ये तो अच्छी बात है। चलो मैं जरा तुम लोगों के लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। पापा कैसे हैं? हया हया हया, आई एम रियली हैप्पी। गेस व्हाट, मैं जब घर पहुंचा ना तो घर पे मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मामा, तुम्हें पता है मामा पाकिस्तान आ गई। ओह रियली? हाँ, और वो कल ही तुम्हारे घर आना चाहती है तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए। कल? लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं है, देखो ना तो मैं वेट कर सकता हूँ ना ही मेरी मामा। पर आपकी मामा को मैं पसंद तो आऊंगी ना। I mean, अगर मैं उन्हें अच्छी ना लगी तो फिर? भाई जब उनके बेटे को तुम पसंद हो तो और क्या चाहिए। मेरी पसंद ही उनकी पसंद। हाँ, मुझे इस बात का डर है कि कहीं अगर तुम्हारे पापा को मैं पसंद नहीं आया तो। पापा को आप क्यों नहीं पसंद आएंगे? आपको भला कौन नापसंद कर सकता है? वो तुम्हारी उस कजन से शादी करना चाहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि उसके कंपैरेटिवली अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आया तो। नहीं, पापा मेरी उससे शादी नहीं करना चाहते थे, बल्कि मेरी दादी और फुप्पो ये चाहती थी, और सबसे ज्यादा काशान खुद चाहता था। लेकिन जो मैं चाहूंगी वो ही पापा चाहेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सो डोंट वरी। चलो फिर तो ये खुशी की बात। Then I'm really happy about it. Okay, Allah. मामा, मामा। हाँ बेटा, क्या हुआ? मामा, आपको पता है
सर की मम्मा पाकिस्तान आ गई हैं और वो कल हमारे घर आएंगी सर के साथ। माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मम्मा आप उनका बहुत अच्छा वेलकम कीजिएगा प्लीज। बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और पापा को भी बता दीजिएगा। तुम खुद बता दो ना, तुम्हारे पापा कमरे में हैं। नहीं, मुझे शर्म आती है और वैसे भी मुझे कल की बहुत तैयारियां करनी है, मुझे अच्छा लगना है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। बिल्कुल ही पागल है मेरी बेटी। आज तक अपने दिल की सारी बातें अपने बाप से कहती है और अब इतनी सी बात बताने में शर्म आ रही है। चलो शुक्र है कि मसला तो हल हुआ। माया ने मुझे खुद नहीं बताया, उसे मुझे खुद आकर बताना चाहिए था। वो शर्मा रही थी, मुझे कहा कि मैं आके बता दूं। वो मुझसे कब से शर्माने लगी? बाप से कहीं ज्यादा दोस्त हूं उसका। बच्ची है और बच्ची ऐसे मामलात में शर्मा जाती है। मैं देख रहा हूं आजकल काफी वक्त गुजारने लगी उसके साथ। क्या बहकारी हो मेरी बेटी को मेरे खिलाफ, जो मुझसे ज्यादा तुमसे क्लोज होने लगी है वो। मैं मां हूं उसकी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर उसने अपने दिल की बात मुझसे कर ली तो उसमें क्या हो गया? खैर, कल वो लोग आ रहे हैं, इंतजामात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई गलत इंप्रेशन पड़े उन पर। आप फिक्र न करें, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। तालिब, मुझे एक बात करनी थी आपसे। कहो। हया अपने उस टीचर को बहुत पसंद करती है। कोशिश कीजिएगा कि मामला बहुत अच्छे से तय हो जाए। उन्हें किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए हमसे। मैं तुम्हें पागल नजर आता हूं जो जानबूझकर अपनी बेटी की खुशियों को बर्बाद करूंगा? क्या तुम्हें ज्यादा फिक्र है उसकी? या तुम्हें यह लगता है कि उस रिश्ते में से कीड़े निकाल कर मैं उस रिश्ते को रिजेक्ट कर दूंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तालिब, मैं तो बस बस रहने दो तो तुम कुछ मत कहा करो। जानता हूं मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम वही करो जो तुम्हें आता है। क्योंकि उसके सामने मैं दीवार बन के खड़ी, उसकी माँ, और माँ की ढाल में बहुत ताकत होती है, पता है ना? क्योंकि तो अपनी माँ से कहती ना कि तेरी ढाल बन के रहे। मेरी माँ ना समझ थी, मासूम थी, आस्तीन के सांपों को पहचान नहीं सकी। बेटियां तो सारे माँ बाप की ही प्यारी होती हैं, लेकिन उनके नसीब भी अच्छे हों ये कहीं कहीं होता है। और जिनके लिए ये नहीं होता ना, उनके लिए फिर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता।